इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। मईशत बर्बाद हो चुकी, IMF का हमारे पाकिस्तान से एतमाद उठ चुका है। मईशत की बहाली के लिए ये मुआहदा हमारी ज़रूरत है इस वक्त। सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज किया दुनिया भर में। अगर हम कश्मीर की अब जाकर दुनिया में बात करते हैं तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, फ्रैंकली स्पीकिंग। और श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करने की कोशिशें हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। अब चीन गए हुए हैं और जो उन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा किया है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी। इससे मुझे दुख पहुंचा है। बायलैटरल ट्रेड जो है तकरीबन 2022 में $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय फ्रांस और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें फ्रांस के सम्मानीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय दिवस परेड 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण फलते फूलते व्यापार और सैन्य द्विपक्षीय संबंधों को भी दर्शाता है। अधिकारियों ने कहा है कि पेरिस और नई दिल्ली के बीच एक अहम रिश्ता है। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। 2022 में फ्रांस और भारत के बीच कुल व्यापार $15.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% तक अधिक है। भारत में फ्रांस के शीर्ष निर्यात में विमान, दूरसंचार उपकरण और टर्बोजेट शामिल हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर जला भुना बैठा है। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं। आई थिंक 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बेस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वॉज इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में, तो मैंने वो देखा जो इनका नेशनल डे है। ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है, एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिज़नेस बहुत तेज़ी से दोनों मुल्कों का जा रहा आगे माजरत चाहता हूँ, और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी,
لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی یہ ایک جو فرینچ ریولوشن کی ایک 1798 کی جو پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا اس کی ایک ریئر یہ کہتا ہے یہ پریولیج ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈیا جو کہ فرانس کا بہت کلوزسٹ لا ہے. کیا پاکستان اس وقت یورپ میں ایسا کوئی الائر رکھتا ہے؟ نہیں. سو اٹ مینس کہ ہماری جو پچھلے 75 سال میں دنیا نے پاکستان کو سیریس نہیں لیا. ٹھیک ہے جی. اب شانزلیزے پہ آپ جا کے دیکھیں، وہ پریڈ ہوگی شانزلیزے ایونیو کے اوپر، بڑا زبردست خوبصورت شانزلیزے ایونیو ہے، اور وہاں پہ ایئر فورس جیٹ فلائی کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلایا گیا ہے، جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو بھی بلایا گیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ فرانس کے صدر بھی ستمبر میں انڈیا میں آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک یہ سمجھا کہ پرائم منسٹر مودی کو بلانا اور یہ پروٹوکول دینا، رسپیکٹ دینا، دیٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ بھائی گیم آگے نکل گئی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ فرانس نے انڈیا کو بھی آؤٹ ریچ کیا ہے کہ اور فرانس چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، ایک وقت آئے گا کہ فرانس ول بی امنگ دوز کنٹریز، ناٹ رشیا، فرانس ول بی امنگ دوز کنٹریز جو کہ انڈیا کو فیور لے کے دیں گے چائنا سے. اور میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں، رشیا وہ نہیں کر سکے گا چیز جو فرانس کر سکے گا. دا ریزن بیہائنڈ اس کہ جو فرانس ہے اس کو چائنیز جو ہیں وہ فیور دینا چاہتے ہیں، بیکاز دے آر میجر ویسٹرن الائی آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. بیسیکلی دے آر اے پارٹ آف، وہی تو ویسٹ ہیں، فرانس جرمنی یہی تو ویسٹ ہیں. تو فرانس کل کو ایک اسپیس دے گا انڈیا کو وین اٹ کمز ٹو، اگر انڈیا چائنا کے حالات کو خراب ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ، اور فرانس اٹ سیلف آپ کو پتہ ہے انڈو پیسفک میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو فرانس کی جو سیل ہے انڈیا کو، وہ تقریباً 2022 میں، ٹھیک ہے جی، وہ $16 بلین ہے. 2022 میں $16 بلین پہ پہنچ گئی ہے. سو اب آپ اسے امیجن کر سکتے ہیں. اور ٹو وے جو جسے وہ کہتے ہیں نا جو گڈس ٹریڈ ہے، وہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہے. لیکن سوری، جو بائی لیٹرل ٹریڈ میں کہنا چاہتا ہوں، ناٹ دوسری ٹریڈ، بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے ٹو وے جسے گڈس ٹریڈ کہتے ہیں، وہ $16 بلین پہ چلی گئی ہے، جس میں جو فرینچ ایئر کرافٹ ہیں وہ اس نے بیسیکلی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے. First army in chief of any of the friendly countries of China who is visiting China now after the pandemic. آگے بھی سناتا ہوں آپ کو کہ کس کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے. بات صرف انگریزی کی نہیں ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے باڈی لینگویج. آنکھیں جھکی ہوئی، کندھے گرے ہوئے، ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ باڈی لینگویج تھی. اس سے مجھے دکھ پہنچا ہے. دوسرا دکھ جو مجھے پہنچا ہے کہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے. اگر آپ کو اس پہ عبور حاصل نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے.